Dear students, I will teach you prose of class 11th. The first lesson of the prose. The portrait of a lady. Portrait. Dear students, portrait a true picture. एक सच्ची तस्वीर. Portrait एक सच्ची तस्वीर. Dear students, the writer of this autobiographical essay, Khushwant Singh, was a renowned Indian author, journalist, lawyer, and politician. The portrait of a lady is an autobiographical part of Khushwant Singh. Through the chapter, Khushwant Singh reveals his childhood days with his grandmother. Dear students, first paragraph is this. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी प्रत्येक की दादी के समान एक वृद्ध महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years. वो 20 वर्ष से वृद्ध और झुर्रीदार थी. That I had known her, जिनको मैंने जाना था. People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty, कि वह एक बार युवा और सुंदर थी. And had even had a husband, और उनके पति थे. But that was hard to believe. लेकिन ये विश्वास करना बड़ा कठिन था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी की तस्वीर अंगीठी के कानस के ऊपर, ड्राइंग रूम में अंगीठी के कानस के ऊपर लटकी हुई थी. He wore a big turban. वह एक बड़ी पगड़ी पहनते थे. And loose fitting clothes. और ढीले फिटिंग वाले कपड़े पहनते थे. His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने के काफी भाग को ढके हुए थी. And he looked at least 100 years old. और वह कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे. He did not look the sort of person. वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे who would have a wife or children, कि जिनकी पत्नी और बच्चे होंगे. He looked as if, वह ऐसे दिखते थे मानो he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके बहुत सारे पोती और पोतियां होंगे. As for my grandmother being young and pretty, जबकि मेरी दादी जवान और सुंदर थी. The thought was almost revolting. ये विचार हमेशा परेशान करते थे. She often told us of the games. वह अक्सर खेलों के बारे में बताती थी. She used to play as a child. जब वह एक बच्ची थी, उनको खेला करती थी. That seemed quite absurd. वह absurd, dear student, absurd, मूर्खतापूर्ण. Undignified, असम्मानित. On her part, उनकी भूमिका के रूप में वो मूर्खतापूर्ण और असम्मानित लगते थे. And we treated it like the fables of prophets पैगंबर, सिख गुरु. Fables कहानियां, prophets पैगंबर, वो we treated it like the fables of the prophets. She used to tell us. वे हमें बताया करती थी और वो हमें कहानियां कैसी लगती थी.
बिल्कुल पैगंबर सिख गुरुओं जैसी कहानियां लगती थी। डियर स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पैराग्राफ, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, शॉर्ट माने छोटी, नाटी। शी had always been short and fat and slightly bent, bent माने झुकी हुई, bent। वह हमेशा छोटी और मोटी तथा हल्की सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Her face was crisscross, crisscross आड़ा तिरछा, wrinkles झुर्रियां, उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियां सब जगह थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से वैसी थी जब से मैंने उन्हें जाना था। नोन हर, ओल्ड, वृद्ध। सो टेबली ओल्ड, वो बहुत ज्यादा, टेबली बहुत अधिक वृद्ध थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और ज्यादा वो वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, 20 वर्ष से वो उसी उम्र में ठहरी हुई थी, नहीं उसी उम्र में दिखती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी होवल्ट, होवल्ट लड़खड़ा करके चलना, छिपकार से न चल पाना। शी होवल्ट अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस धब्बे रहित, वो सफेद कपड़ों में घर में बेढंगे तरीके से चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट कमर, और आराम के लिए, अपनी सुविधा के लिए एक हाथ अपने कमर पर टू बैलेंस, संतुलन के लिए रख लेती थी, हर स्टूप अपने झुके हुए संतुलन के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी माला, सुमिरने, बीड्स मन के जो मोती होते हैं, बीड्स उन्हीं को कहते हैं। तो जब अपनी माला की, दूसरा हाथ अपनी माला की सुमिरनी मन के पर रखती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मीन्स बालों के गुच्छे, सिल्वर सफेद, स्कैटर्ड फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, अनटाइटली बेढंगे तरीके से। ओवर हर फेल पुकर्ड, पुकर्ड झुर्रीदार, फेस चेहरा, झुर्रीदार चेहरे पर उनके सफेद बाल बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल, इनऑडिबल सुना ना जा सके, इनऑडिबल प्रेयर प्रार्थना, कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से, लगातार। एंड हर लिप्स और उनके ओठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड, मूव्ड चलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर बिना सुनी हुई प्रार्थना के रूप में। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पर्वतों, सर्दी में पर्वतों के भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य होते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स मानसिक शांति और शांति से परिपूर्ण, वो खुला हुआ वहां का शांति शांति से परिपूर्ण वातावरण था। और हमेशा जैसा वो दिखती थी, हमेशा शांत और संतोष प्रद थी। कंटेंट में मीन्स संतोष, पीस मीन्स शांति। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। Listen. My grandmother and I were good friends.
मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया। लेफ्ट छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से टुगेदर साथ और नियमित रूप से हम लोग साथ रहे। शी यूज टू बेक मी जगाना, वो मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, प्रातः काल जगाया करती थी या उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस नीरस शांति सिंग सॉन्ग। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह की प्रार्थना करती थी, बड़ी मतलब कभी जोर कभी धीरे गीत में प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। वाइल शी बाथ, और जब वो स्नान करती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द, और मुझे भी तैयार किया करती थी। होप, इस आशा से कि मैं भी उस प्रार्थना को तैयार करूंगा या सुनूंगा। दैट आई वुड लिसन, कि मैं भी सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट जुबानी, मुंह जुबानी, और मुंह जुबानी मुझे भी याद हो जाएगा। आई लिसन, मैंने सुना, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज मधुर लगती थी। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने बॉथर्ड चिंता की, परवाह की, मैंने कभी इसको सीखने की परवाह नहीं की। देन तब शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तो वो मेरी लकड़ी की प्लेट मेरे पास लाया करती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको पहले से वो साफ करती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और पीली चाक से यानी पीली मिट्टी से उसको पोतती थी। ए टाइनी ईथन इंक, और मिट्टी का पॉट, इंक पॉट, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन लेती थी। टाई दे माल इन ए बंडल, सबको एक बंडल गट्ठर में बांध देती थी। एंड हाइड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी, सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक मोटी स्टाइल बासी चपाती रोटी, बासी रोटी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टाइल चपाती विथ ए लिटिल बटर, मक्खन, शुगर स्प्रेड, शुगर चीनी स्प्रेड फैला ऑन इट, एक मोटी चपाती पर, बासी मोटी चपाती पर मक्खन लगाकर उस पर चीनी लगा देती थी, उसके ऊपर डाल देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टाइल चपाती विद हर, वो अपने साथ बहुत सारी सेवरल, अनेक, कैरी मैंने ले जाना, अनेक बासी रोटियां ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी हमेशा स्कूल जाती थी। विथ मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल अटैच जुड़ा हुआ था, मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिएस्ट पादरी, पुजारी। taught us the alphabet वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। while the children sat in rows on either side of the बरामदा के दूसरी तरफ बच्चे कतारों में बैठ जाते थे। रोज मिस कतार,
तो रोज कतारों में बैठ जाते थे, रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, सिंगिंग द अल्फाबेट, वर्णमाला को गाते थे, आर द प्रेयर या प्रार्थना को, इन ए कोरस, कोरस ए पार्ट ऑफ सॉन्ग, एक संगीत का हिस्सा के टुकड़े को, मुखौटे को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर, अंदर मेरी दादी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम लोग दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे, we would walk back together, हम लोग वापस साथ साथ चले आया करते थे। This time, या समय, इस समय द विलेज डॉग, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हम लोगों को मिल जाया करते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वे फॉलो माने पीछा करना, वे हमारे घर तक हम लोगों का पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और आपस में लड़ते हुए भी ईच अदर, एक दूसरे से। फादर चपाती, रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम लोग उन्हें फेंक देते थे। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, when my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में रहने लगे, they sent for us, उन्होंने हम लोगों को बुला लिया। That was turning point in our friendship, ये हमारी मित्रता का बहुत महत्वपूर्ण जीवन था। Although टर्निंग पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण का जीवन का पड़ाव। Although, यद्यपि, we shared the same room, यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहे। My grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। I used to go an English school in a motor bus, एक मोटर बस में मैं अंग्रेजी स्कूल में जाया करता था। There were no dogs in the streets, वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, courtyard, आंगन, स्पैरो, गौरैया, वे गौरैया को शहर के घर में गौरैया को आंगन में दाना चुनाती रहती थी या दाना खिलाती रहती थी। कौन? दादी। नेक्स्ट, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स।